हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस और मेजॉरिटी जो हमारी रहेगी, मेन टॉपिक हमारा होगा कंपाउंड सेंटेंस। देखिए गाइस, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाने आते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड सेंटेंस को डिटेल में देखेंगे। हम डिटेल में वन बाय वन ये तीनों सेंटेंस कवर करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस करेंगे डिटेल में। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, लेकिन यकीन मानिए आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके सारे डाउट कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड सेंटेंस से। देखिए गाइज, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले ये देखिए। कंपाउंड सेंटेंस आर फॉर्म्ड, इस कंपाउंड सेंटेंस को बनाया जाता है बाय जॉइनिंग, जोड़कर, टू इंडिपेंडेंट क्लोज, टू इंडिपेंडेंट क्लोज। देखिए गाइज, क्लोज क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लोज होता है कि वाक्य का वो हिस्सा जिसका पूरा मतलब निकलता है। समझा? फिर आप सिंपल कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। तो क्या होता है गाइस कि जो इंडिपेंडेंट क्लोज और सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस था, दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जब जोड़ा जाता है और एक सेंटेंस बनाया जाता है, उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। लेकिन गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी दो सेंटेंस को जोड़ देंगे और जो बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसकी एक कंडीशन होती है कि कंपाउंड सेंटेंस की एक कंडीशन होती है कि ये सेंटेंस कहाँ बनेगी, कंपाउंड सेंटेंस। तो हम देखते हैं कंडीशन टू मेक अ कंपाउंड सेंटेंस की क्या कंडीशंस है जब हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। टू डिटरमाइन इफ़ टू क्लोज कैन बी जॉइन इन ए कंपाउंड सेंटेंस। देखिए गाइस, अगर दो क्लोज दो सेंटेंस को आप जोड़ना चाहते हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो वी कैन आस्क आवर सेल्फ 3 सिंपल क्वेश्चन। तो आपने अपने आप से 3 सिंपल क्वेश्चन पूछने हैं। तो वो 3 सिंपल क्वेश्चन क्या है गाइस? सबसे पहला क्वेश्चन है, Does each clause contain a verb, a subject and a verb? कि जो आपका, जैसे आपने दो क्लोज, मैं आपको बता रहा हूँ, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, उन दोनों में आपने देखना है कि हर एक क्लोज में एक वर्ब और एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। अगर ये है, अगर इसका मतलब यस है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, कैन ईच क्लोज स्टैंड अलोन टू एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट? क्या आपका जो क्लोज है, अगर वो कंप्लीट है, वो सेंटेंस कंप्लीट है, उसका जो आप जो सेंटेंस बनाना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, क्या उसका आइडिया कंप्लीट है? थर्ड क्वेश्चन है गाइस, आर द टू क्लोज क्लोजली रिलेटेड और ऑफ इक्वल और सिमिलर इंपॉर्टेंस? क्या जो आपने इस क्लोज बताए हैं ये क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेट करते हैं, एंड इक्वल सिमिलर इंपॉर्टेंस, जब इनकी इंपॉर्टेंस है वो सिमिलर है। देखिए गाइस, अगर आपको इन तीनों का आंसर, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जैस मिलता है, तो आप उन दो सेंटेंस को, उन दो क्लोज को एक साथ जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आया तो आपको हम एग्जांपल लेकर बताते हैं। देखिए गाइस, लेट्स अप्लाई द 3 क्वेश्चन टू एन एग्जांपल। आपके सामने ये एग्जांपल है, आई लाइक रनिंग। ये गाइस, आई लाइक रनिंग एक क्लोज है, आप कह सकते हैं एक सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन, ये दूसरा क्लोज है या फिर दूसरा सेंटेंस है। तो हमने देखना है सबसे पहले कि ये दोनों सेंटेंसों को हम कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन, आपको मैंने क्या कहा था, आपने पूछना है, डज ईच क्लोज कंटेन अ वर्ब, ए सब्जेक्ट और अ वर्ब? तो देखिए, आई इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, माई सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये तो कन्फर्म है कि इसमें सब्जेक्ट तो है, दोनों क्लोज में सब्जेक्ट तो है, आई है इसमें माई सिस्टर है। उसके बाद वर्ब, देखिए गाइस, इसमें लाइक रनिंग वर्ब है और इसमें गोइंग वर्ब है, तो इसमें वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। तो हमारा ये आंसर तो हो गया यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यस। सेकंड क्वेश्चन पूछिए, कैन ईच क्लोज स्टैंड अलोन टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट? क्या आपका हर एक क्लोज अलोन, एक अकेला एक्सप्रेस कर सकता है कंप्लीट आइडिया को? देखिए गाइस, इसका आंसर भी जैसा है, लाइक फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या है, आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग पसंद है। तो इससे जो कंप्लीट आइडिया निकलता है, जो कंप्लीट है ये थॉट, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर इसके साथ कोई और क्लोज जोड़ा जाए तभी इसका मतलब निकलेगा। तो ये क्लोज अपने आप में कंप्लीट का है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग करना पसंद है। उसके बाद सेकेंड देखिए, माई सिस्टर इज़ गोइंग टू स्टडी इन स्वीडन, जो मेरी सिस्टर है वो जा रही है स्टडी करने के लिए स्वीडन में। तो ये भी क्या है, पूरा कंप्लीट आइडिया बता रहा है, कंप्लीट एक्सप्रेस कर रहा है थॉट को।
तो हमारा दूसरा आंसर भी यस है। हर एक क्लोज का अपना एक मीनिंग है, वो अपने कंप्लीट है अपने आप में। थर्ड क्वेश्चन है जो आपने पूछना है, आर ऑफ टू क्लोज रिलेटेड, क्या ये दोनों क्लोजली रिलेट करते हैं एंड और इक्वल और सिमिलर इंपॉर्टेंस, और इन दोनों की जो इंपॉर्टेंस है वो इक्वल और सिमिलर है। तो गाइस देखिए इसका आंसर है नो। नो क्यों गाइस? आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग करना पसंद है। माई सिस्टर इज़ गोइंग टू स्वीडन टू स्टडी इन स्वीडन, मेरी सिस्टर स्टडी के लिए स्वीडन जा रही है। ये दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये रनिंग करना मुझे पसंद है और वो स्वीडन जा रही है। अगर ये ऐसा होता, आई लाइक रनिंग, माई सिस्टर लाइक वॉकिंग, तो इसका तो ये क्या थे, क्लोजली रिलेट करते, तो ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। और क्या है, ये सिमिलर इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन इस सेंटेंस में तो ये इनकी सिमिलर इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कुछ और पसंद करती है और इस सेंटेंस में किसी और चीज़ की बात हो रही है। तो जो हमारा थर्ड आंसर आ गया वो नो आ गया, कि जो इसीलिए बिकॉज ऑफ द आंसर द थर्ड क्वेश्चन इज नो, द टू क्लोज कैन नॉट बी जॉइन एज ए कंपाउंड सेंटेंस। तो इन दोनों क्लोज को हम जोड़ नहीं सकते और कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बना नहीं सकते। तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि किन दो सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं और किन दो सेंटेंसेस को हम नहीं जोड़ सकते कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। आपको एक और एग्जांपल बताते हैं जिसमें ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जैसा आता है और हम इसको कंपाउंड सेंटेंस से फिर कैसे जोड़ेंगे ये देखना। तो देखिए गाइस, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। शी वांटेड टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलना चाहती थी। ही वांटेड टू प्ले बास्केट, और वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था। फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए, डज ईच क्लोज कॉन्टेन ए वर्ब और सब्जेक्ट। देखिए इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट, इसमें ही सब्जेक्ट है। इसमें वांटेड क्या है, वर्ब, इसमें भी वांटेड क्या है, वर्ब। तो ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट तो हमारा जैसा आ गया। सेकंड क्या है, ईच क्लोज स्टैंड अलोन टू एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। देखिए गाइस, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, वो टेनिस खेलना चाहती थी। ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है, इसके साथ कोई और बात हम जोड़कर इसको पूरा नहीं कर सकते, ये अपने आप में ही पूरा है। आगे ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था, तो ये भी सेंटेंस पूरा है। तो सेकंड का आंसर भी जैसा है, क्योंकि दोनों अपना अपना कंप्लीट मतलब निकाल रहे हैं। थर्ड देखिए, आर ऑफ टू क्लोज क्लोजली रिलेट, क्या ये दोनों क्लोजली रिलेट करते हैं और इनकी इक्वल और सिमिलर इंपॉर्टेंस है। तो इसका आंसर जैसा है, कैसे गाइस देखिए, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, वह टेनिस खेलना पसंद करती थी या वह टेनिस खेलना चाहती थी। ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल। देखिए गाइस, पहले तो इन दोनों सेंटेंस की सिमिलर देखिए कि इन दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है। वो ये काम करना चाहती थी लेकिन वो ये करना चाहता था, और ये क्लोजली रिलेट करते हैं। ये भी कुछ खेलना चाहती थी, ये भी कुछ खेलना चाहता था, तो ये क्लोजली रिलेट भी करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस भी सेम है। तो थर्ड का आंसर भी हमारे पास जैसा है। तो हमारे पास सिंस द आंसर ऑफ ईच ऑफ थ्री क्वेश्चन इज जैस, हमारे पास तीनों क्वेश्चन का आंसर जैसा है। वी कैन फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस, तो हम इन दोनों सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। इन दोनों सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस से जोड़ सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, कंपाउंड सेंटेंस भी बहुत वेज हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने की। आप देख सकते हैं आपके सामने, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, उसके बाद कोमा लगाकर वट, कोमा लगाकर क्या लगाना है, वट। ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, वह टेनिस खेलना चाहती थी, बट पर वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था। एक तो आप कोमा लगाकर बट के साथ बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल सेमीकोलन के साथ बना सकते हैं। और थर्ड वे क्या है, आपने पहला सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद हाउएवर और फिर कोमा लगाना है। तीन वेज हैं इस सेंटेंस को बनाने के, कंपाउंड सेंटेंस को। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे हुआ है। आप जब हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कौन कौन से वे हैं कंपाउंड सेंटेंस की। बस मेन चीज़ क्या थी, आपको ये तो अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गाइस कि कौन से सेंटेंस को आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अगर अब तक आपका यही क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को आगे मत देखना, फिर से वीडियो को रिवर्स करो और फिर से देखो, ताकि जो आपको ये क्लियरिटी आ जाए कि किन दो सेंटेंसों को हम जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आगे चलते हैं। हाउ टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस। तो गाइस, ये टॉपिक है हमारा। अब हम कंपाउंड सेंटेंस, हमें तो ये तो पता चल गया कि इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन कैसे बना सकते हैं, उसका क्या मेथड है, अब हम वो देखेंगे। वंस वी हैव डिटरमाइंड दैट टू आइडियाज कैन बी जॉइन टू फॉर्म ए कंपाउंड सेंटेंस, जब हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर, दोनों क्लोज को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, वी हैव टू डिसाइड हाउ टू जॉइन दैम, तब हमने ये डिसाइड करना है कि इन दोनों को हम जोड़ें कैसे।
वी हैव सेवरल ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। लाइक वी कैन यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं अपने कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए। सेकंड है कोरिलेटिव कंजंक्शन, और या फिर हम कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है को कंजंक्शन एडवर्ब, या फिर हम कंजंक्शन एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेमीकोलन। देखिए गाइस, अगर आपको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्शन एडवर्ब, इन तीनों का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपके सामने है जी टेबल, इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ये सारे क्या है, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और आइदर, और, जस्ट एज, नाइदर, नोर, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, वेदर, और, ये सारे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। और जो थर्ड है वो क्या है, अकॉर्डिंगली, एज ए रिजल्ट, कंपेरेटिवली, इम्पैक्ट, इनफैक्ट, मोरओवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, अदरवाइज, ये सारे क्या हैं हमारे कंजंक्टिव एडवर्ब। तो आप सभी कहते हैं ना कि वैरायटी ऑफ सेंटेंस कैसे ले आएँ, हम अपने एसे में वैरायटी कैसे लेकर आएँ। तो ये देखिए, कंपाउंड सेंटेंस सिर्फ यही नहीं होता कि आपने दो सेंटेंस को जोड़ दिया और वो कंपाउंड बन गया। इन सभी चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये कितनी वैरायटी होगी अपने एसे में। ये इम्पॉसिबल है कि आप इन सभी का यूज़ कर सकें। लेकिन आप पता क्या कर सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। फिर दूसरा सेंटेंस आप कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कंपाउंड सेंटेंस की ये 3 फॉर्म बताएंगे तो ये क्या होगा, आपकी वैरायटी तो होगी। तो ये आपकी कितनी तो वैरायटी होगी। एक तो आपने कंपाउंड सेंटेंस यूज़ किया, ऊपर से आपने इतने अच्छे से यूज़ किया कि आपने डिटेल में पता है कि कंपाउंड सेंटेंस 3 और 4 वेज के साथ बन सकता है, और आपने वो सारा एग्जामिनर को बता दिया। तो चलिए, ये तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से सेंटेंस कवर हो जाते हैं। तो अब आप देख लेना कि जब भी आप इन सारी बातों का यूज़ करेंगे तो आप कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, इतना तो क्लियर है। लेकिन अब बात करते हैं कि ये सारा हम यूज़ कैसे करना है, कैसे हमने अपने सेंटेंस को जोड़ना है ताकि जो हम अपने सेंटेंस में गलतियाँ ना करें। तो गाइस वो देखते हैं। फॉर्मिंग ए कंपाउंड सेंटेंस, जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म करना चाहते हैं यूजिंग कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन को जोड़कर, मतलब कि इनका यूज़ करना चाहते हैं, जैसे सो, बट, फॉर, जो मैंने आपको बताया। तो क्या है, देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इंग्लिश में, इसको आप फैन बॉयज़ के नाम से याद कर सकते हैं। लाइक एफ का मतलब क्या है, फॉर, एंड ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब जेट, एस का मतलब सो। तो इन सभी का आप यूज़ कर सकते हैं अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। लेकिन गाइस, ये आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी का यूज़ अलग अलग होता है, आप सभी को भी पता होगा। तो अगर आप इन सभी का अकेले का यूज़ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, तो वो हम आगे देखेंगे। बस आप देख लीजिए एक बारी, आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स देता हूँ ताकि जो आपको आइडिया आ सके कौन सा जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है वो कहाँ यूज़ होएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, व्हेन वी जॉइन 2 क्लोज इन ए कंपाउंड सेंटेंस विद ए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन वी मस्ट चूज वन दैट बेस्ट फिट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द 2 क्लोज। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन फिट बैठता है, सबसे बेस्ट है इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए। देखिए गाइस, लाइक ये एग्जांपल है आपके सामने, इसको देखिए ध्यान से। द फैमिली मूव्ड इनटू द न्यू हाउस। जो फैमिली है वो न्यू हाउस में मूव्ड कर चुकी है। द फैमिली मूव्ड इनटू द न्यू हाउस एंड द नेबर्स वेलकम्ड देम वार्मली। और नेबर्स ने क्या किया, वेलकम्ड किया उनका वार्मली, गर्मजोशी से। तो इससे देखिए गाइस, आपको क्या लगता है यहाँ पर एंड क्यों आया, यहाँ पर वर्ड क्यों नहीं आया, यहाँ फिर और क्यों नहीं आया। तो जी आपको पता होना चाहिए गाइस, आप एंड का यूज़ तब कर सकते हैं जब आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी। लाइक फैमिली तो मूव कर गई न्यू हाउस में, साथ ही क्या हुआ, नेबर्स जब वहाँ पहुँची उनके नेबर्स ने उनका गर्मजोशी से वेलकम किया। अगर आप यहाँ पर वर्ड लिखते तो वर्ड तो क्या होता, वर्ड कब यूज़ करते हैं हम, वर्ड जब आपने थोड़ी सी क्या देनी हो, कंट्रैक्शन देनी हो, जब आपने थोड़ी विपरीत बात करती हो। लेकिन आपने तो बात इसके साथ ही करनी थी कि उन्होंने अपना नए घर में मूव कर गई और क्या किया, एंड आप हिंदी में बनाकर देखें, वो नए घर में मूव करके और उनके गवांडियों ने, उनके नेबर्स ने उनका वेलकम किया, तो इसके साथ एंड ही आएगा।
आपने इसे अपनी नॉलेज के साथ देखना है कि अब अगर आप दो सेंटेंसों को जोड़ना चाहते हैं तो उसमें कौन सा कंजंक्शन आप यूज़ करेंगे। लाइक आप सेकंड एग्जांपल देखिए, शी वांटेड टू प्ले टेनिस, वो टेनिस पे खेलना चाहती थी, बट तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बट आया। बट क्यों आया, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, क्योंकि ये कंट्रैक्शन है, ये अपोजिट है कि वो तो टेनिस खेलना चाहती है पर ये क्या है, बास्केटबॉल खेलना चाहता है, तो यहाँ पर तो बट आएगा, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पर तो आप एंड लिख ही नहीं सकते। थर्ड देखिए गाइस, वी कैन गो टू द मूवीज टू नाइट, मूवी देखने जा सकते हैं, इसका ये मतलब है। और या फिर वी कैन जस्ट हैंग आउट एट होम, या फिर हम घर पर ही घूम सकते हैं। तो क्या था, इसमें आपको ऑप्शन दी गई थी, या तो ये कर लो या फिर ये कर लो, तो इसमें आपने और लगाया। तो ऐसे ही आपने जब भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी तो आपने देखना है कि जो आपको क्लोज दिए गए हैं, जो आपको सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं, या फिर जो आप सिंपल सेंटेंस सोच रहे हैं कि इन दोनों को जोड़कर मैं क्या बनाऊंगा, कंपाउंड बनाऊंगा, तो उसमें आपके लिए कौन सी जो कंजंक्शन है वो फिट बैठती है, ये आपने देखना है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इससे भी एक रिलेटेड वीडियो बना जाऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, जेट और सो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सभी यूज़ बता दूंगा आपको, ताकि जो आपको आसानी हो और आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप रिमूव कर पाएँ। सेकंड गाइस, जब मैंने आपको जैसे सेकंड कोरिलेटिव कंजंक्शन, जब भी आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर वीडियो बनानी हो, कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ कर जब भी आपको सेंटेंस बनाना है, तो आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सेट ऑफ कंजंक्शन दैट आर ऑलवेज यूज टुगेदर, तो ये तो आपको पता है कि ये सारे एक साथ यूज़ होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आइदर यूज़ हो गया और यूज़ नहीं हुआ। तो इन बातों का तो आपको नॉर्मली ध्यान रखना है। सिंस दे कम इन पेयर, तो ये पेयर में आते हैं। विद ईच कंजंक्शन प्रोसीड एन इंडिपेंडेंट क्लोज, तो क्या है, हर एक कंजंक्शन पहले इंडिपेंडेंट क्लोज के पहले आएगा। दे कैन जॉइन देम टू इंडिपेंडेंट क्लोज टुगेदर, दोनों क्लोज को जोड़ देगा। इसको छोड़िए गाइस, बस आपने ये देखना है कि ये क्या है, हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, आइदर और, नाइदर नॉर, जस्ट एज, सो। अब हम देखते हैं इसको फॉर्मेशन कैसे करनी है, कौन सी पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। जैसे हमने पीछे क्या किया, आपको ये कॉमा का जरूर ध्यान रखना है, आपने ये कॉमा लगाना ही लगाना है जब आप कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के साथ सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी ग्रामर की मिस्टेक मानी जाएगी और एग्जामिनर को लगेगा कि आपको फुल नॉलेज नहीं है कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो आपने इसीलिए इन बात का ध्यान रखना है, ये कॉमा आपने अवश्य लगाना है। ऐसे ही हम देखेंगे कि जब आइदर और नाइदर नॉर का यूज़ किया जाता है तब हमने कैसी पंक्चुएशन लानी है और सेंटेंस को कैसे बनाना है। तो देखिए गाइस, अगेन द कंजंक्शन दैट वी चूज़ हैज़ टू विद द रिलेशनशिप, तो आपने यही देखना है कि कौन सा रिलेशन सेट बैठता है, कि कौन सा हम कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करें ताकि हम पर एरर ना आए। जैसे गाइस फर्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइदर डज ही नीड टू गो, ना तो उसे जाने की आवश्यकता है, नोर डज ही वांट टू गो, ना ही वो जाना चाहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ना तो ये काम करना चाहता है, ना ही वो करना चाहता है। नेगेटिव बोथ क्लोज, ये दोनों क्लोज क्या थे गाइस, नेगेटिव थे। नाइदर डज ही नीड टू गो, नोर डज ही वांट टू गो, तो यहाँ पर नाइदर और नोर का यूज़ हुआ। नेक्स्ट देखिए, जस्ट एज बेसबॉल इज़ लव्ड इन अमेरिका, कि बेसबॉल को अमेरिका में प्यार किया जाता है, वो सबकी पसंदीदा है। एज सो क्रिकेट इज़ लव्ड इन इंग्लैंड, और क्रिकेट क्या है, इंग्लैंड में फेमस है, इंग्लैंड में लव की जाती है। इंडिकेट द क्लोज आर सिमिलर, तो ये दोनों क्लोज सिमिलर थे। जैसे जस्ट एज जैसे बेसबॉल को अमेरिका में पसंद करते हैं, वैसे ही क्या है, क्रिकेट को इंग्लैंड में पसंद करते हैं। तो जब भी आपने सिमिलर क्लोज को जोड़ना है तो आप जस्ट एज और सो का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिएगा इस आइदर और इसका क्या यूज़ होता है, आइदर आई विल पिक यू अप, या तो मैं आपको उठा लूँगा, और यू विल गेट अ राइड होम विद योर फादर, या फिर आप अपने पिता के साथ आ जाना। तो इंडिकेट टू पॉसिबल चॉइस और आउटकम, जब भी आपने दोनों चॉइस में से एक करना है तो हम आइदर और का यूज़ करते हैं। गाइस, अगर आप सीरीज से सीखना चाहते हैं ना कि इन सभी का यूज़ कैसे होगा, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, इनके भी अलग से रूल होते हैं, तो आप मुझे बता देना। अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो में अच्छा रहा तो मैं आपको अवश्य ही ये सारी बातें सिखाऊंगा। आपने क्या ध्यान रखना था जब आप इन कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, तो पंक्चुएशन नोट क्या है, व्हेन वी यूज़ कोरिलेटिव कंजंक्शन एक कॉमा प्रीसीड द कंजंक्शन दैट इंट्रोड्यूस द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लोज। तो आपने क्या करना है, एक कॉमा लगाना है जब आपने
दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज जोड़ना है। लाइक देखिए जैसे आइदर के साथ तो कॉमा नहीं आएगा, ना ही जो आपने सबसे पहले लगाया उसके साथ कॉमा नहीं आएगा। लेकिन जब आपका सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, फर्स्ट जो आपने इंडिपेंडेंट क्लोज था वो आपने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाकर आपने दूसरा सेंटेंस शुरू करना है। तो यही इसकी मेन जो बात है, आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है कि कॉमा कहाँ पर आएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको ये आ पाएंगे। ऐसे तो आप कितनी बार भी कोई भी वीडियोस देख लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये बनाना नहीं आएंगे। तो गाइस लास्ट जो हमने देखना था कि कंपाउंड सेंटेंस कंजक्टिव वर्ब को यूज़ कर कैसे बनते हैं, कंजक्टिव वर्ब का यूज़ करके हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। देखिए गाइस अनदर जो ये सारे क्या है, जैसे मैं आपको पहले ही बता सका, अकॉर्डिंगली, एज ए रिजल्ट, कंपेरेटिवली, ऑन द अदर हैंड, इन फैक्ट, मोरओवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, सॉरी 2 बार आ गया, अदरवाइज, ये सारे क्या हैं गाइस, कंजक्टिव एडवर्ब है। इनका यूज़ करना बहुत इजी होता है, बस आपने इसका पंक्चुएशन का ध्यान रखना है। इसमें एक पंक्चुएशन है वो मार्क कर लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे समझ आ जाएगा। देखिए गाइस जब भी हम क्या करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन, ये पहले हम बता रहे हैं कि जब भी हमने पहले कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन का यूज़ किया था तब हम किसी भी 2 वर्ड, फ्रेज और इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ सकते थे। लेकिन जब हम कंजक्टिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं तब हम सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लोज को ही जोड़ सकते हैं, हम किसी 2 वर्ड्स को नहीं जोड़ सकते। जैसे गाइस मैं आपको बताता हूँ, जैसे एंड के साथ आप 2 वर्ड को जोड़ सकते हैं, माई फ्रेंड एंड मी, ही एंड शी। तो ये क्या है, इसके एंड के साथ आप 2 वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट को जोड़ सकते हैं। लेकिन जो आपका ये कंजक्टिव एडवर्ब है इसके साथ आप 2 सब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते, आप सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को ही जोड़ सकते हैं। होप यू गेट माई पॉइंट। देखिए जैन हैड नॉट एंजॉय द प्ले, जैन ने क्या किया, प्ले को एंजॉय नहीं किया। एज ए रिजल्ट, जिसके रिजल्ट पर क्या हुआ, शी डिड नॉट रिकमेंडेड इट, उसको रिकमेंड नहीं किया गया। तो क्या उसने ये नहीं किया इसलिए उसके साथ ये हुआ है। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, एक रिजल्ट है। जब आपने किसी चीज़ का रिजल्ट देना हो और उसको आप कंपाउंड में जोड़ना चाहते हैं तो एज ए रिजल्ट का यूज़ आप कर सकते हैं। और अगर आप एज ए रिजल्ट का और कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपने ध्यान रखना सबसे पहले सेमीकोलन, उसके बाद कॉमा। जैसे नेक्स्ट देखिए, आई एब्सोल्युटली लव सिंगिंग, मैं सिंगिंग को पसंद करता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन, ऑन द अदर हैंड, फिर आप कंट्रास्ट इसके विपरीत बात कर रहे हैं, माई सिस्टर हेट इट, बल्कि मेरी सिस्टर जो दूसरे पासे जो मेरी सिस्टर है उसको हेट करती है। थर्ड देखिए, बीइंग ए डॉक्टर इज़ एन एग्जॉस्टर जॉब, कि जो डॉक्टर की जॉब है वो एग्जॉस्टिंग, थका देती है। मोर ओवर का यूज़ आपने किस लिए किया, आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए किया। जब भी आप मोर ओवर का यूज़ कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए करेंगे तो उसके आगे आपने सेमीकोलन, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। यू डोंट नीड अर्न गुड मनी अंटिल यू हैव बीन प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर, एडिंग स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन। तो आप ये स्ट्रॉन्गर इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, तो आपको भी पता है मोर ओवर हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी हो कि इसके अलावा ये चीज़ भी होती है। तो बस मेन चीज़ तो यही थी कि जब भी आप कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और को कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो आपने सेमीकोलन उससे पहले और कॉमा उसके बाद लगाना है। पंक्चुएशन नोट यही था, यही लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले प्रोसीडिंग करेगा सेमीकोलन के साथ और फॉलो करेगा कॉमा के साथ, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सेमीकोलन, अकेला सेमीकोलन का यूज़ कर भी आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, इससे भी आपके सेंटेंस आपके ऐसे में वैरायटी आएगी। तो देखिए गाइस, इफ़ द 2 इंडिपेंडेंट क्लोज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, जब भी कोई आपके इंडिपेंडेंट क्लोज बहुत ही क्लोजली रिलेट करते हैं कि जो रीडर है वो इन्फॉर्मेशन को पढ़कर ही गैस लगा ले कि ये क्या है, आप किसकी क्या बता रहे हैं, आप कंट्रास्ट बता रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जो आप क्या रिलेशन सिद्ध करना चाहते हैं इन दोनों क्लोज के विचकार। तो अगर आपके पास ऐसे क्लोज हैं तो आप उसको सिंपल सेमीकोलन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ही वांटेड टू प्ले टेनिस, उसके बाद सेमीकोलन लगाएं, ही वांटेड टू प्ले बास्केटबॉल, कि अब वो टेनिस खेलना वो टेनिस खेलना चाहती थी और जो दूसरा है वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था। जब आपने इन दोनों को सेमीकोलन के साथ जोड़ा तो एग्जामिनर को तो क्लियर है कि वो फर्स्ट ये करना चाहता था, सेकंड ये करना चाहता था, वो समझा आ गया कि इसमें क्या है, थोड़ा कंट्रास्ट है, अपोजिट है। सेकंड, आई मेड, सॉरी गाइज आप इसका स्पेस दे देना, आई मेड द केक, मैं केक बनाया, एंड माई सिस्टर डेकोरेट, और मेरी सिस्टर ने इसको डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ पर आप एंड का भी यूज़ कर सकते थे और सिंपल सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते थे।
वी डोंट ईट मीट, हम मीट नहीं खाते, वी आर वेजिटेरियन। तो देखिए इसमें क्या कर सकते थे आप, वी डोंट ईट मीट बिकॉज का भी यूज़ कर सकते थे, या फिर सिंपल आप सेमीकोलन का भी यूज़ कर सकते थे। तो यही था गाइस आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपने सीखा कि आप आप कैसे डिफरेंट वर्ड का यूज़ कर कैसे कंजक्शन का यूज़ कर एडवर्ब का यूज़ कर अपना कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और आपने इसमें देखा कि कंपाउंड सेंटेंस में पंक्चुएशन का यूज़ भी कैसे करते हैं। तो यही होता है पंक्चुएशन का यूज़ इस समय किया जाता है जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी नहीं बता सकेगा। मैंने अपना 100% दिया है ताकि जो आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ आ जाए। तो होप आपको 50% तो समझ आ गया होगा, और जो 50% अगर रह भी गया तो प्रैक्टिस करें गाइस, और फिर देखें कि आप कहाँ पर एरर कर रहे हैं। किसी एक्सपर्ट से चेक करवाएं, या फिर अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ पर आप कंपाउंड सेंटेंस लिखिए, ट्राई करें और फिर मुझसे चेक करवाएं। मैं आपकी हेल्प करूँगा जितना मैं कर सकूँगा। लेकिन आप अगर तो यही था आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं भी आपके लिए अलग से नई वीडियोज़ ला सकूं, इससे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों को इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो बस यही था आज की वीडियो में। होप आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।